नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन में गौतम में स्वागत है। दोस्तों, इस समय करवा रहे हैं एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसका आज है भारतीय इतिहास का पार्ट 4 और इसमें जो है करीब 20+ क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन सभी उन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं जिसमें सामान्य अध्ययन या फिर सामान्य ज्ञान पूछा जाना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? पहले किले का निर्माण किया था कोचीन, गोवा, कराईकल, बेंगलोर। तो इसका सही आंसर है कोचीन। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग या किला का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? जो पुर्तगाली के व्यापारी थे वो गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। तो इसका सही आंसर है 16वीं। अगला क्वेश्चन है, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? सेंट एंजेलो फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट इमैनुअल, फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका सही आंसर है सेंट एंजेलो। इसका सही आंसर है सेंट एंजेलो फोर्ट। 1505 ईस्वी में, कब? 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया? 1600 से 1612, 1641 से 1645, 1701 से 1710, 1721 से 1728। तो इसका सही आंसर है 1600 से 1612। 1599 में इंग्लैंड के एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में अंग्रेज़ों ने प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ये क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। एंग्लो सिख है, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है एंग्लो बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृतसर सरोवर झील, गोल्डन झील, हरिके झील, सुखना झील। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अमृतसर सरोवर झील। हरि मंदिर यानी कि स्वर्ण मंदिर जिसे साहिब भी कहते हैं, यह मंदिर अमृत सरोवर झील के मध्य में स्थित है। इसकी नींव 1588 में गुरु अर्जन देव ने लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर द्वारा रखवाई थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसकी नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य स्थित है? जो स्वर्ण मंदिर है किस सरोवर के मध्य स्थित है? आनंद सरोवर, सिख सरोवर, अमृत सरोवर, खाली सरोवर। तो इसका सही आंसर है अमृत सरोवर। अगला क्वेश्चन है, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 2, 5, 3, 1। तो इसका सही आंसर है 5। सवाई राजा जो जय सिंह थे द्वितीय संस्कृत और फारसी के विद्वान होने के साथ गणित और खगोल शास्त्र के भी असाधारण पंडित थे। जयपुर में जय सिंह ने सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करवाया था तथा जयगढ़ किले में जयबाड़ नामक तोप बनवाई।
उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वेधशालाओं का निर्माण ग्रह नक्षत्रादि की गति को सही तौर से जानने के लिए करवाया था। कहाँ कौन कौन सी 5 जगह थी? तो थी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मुगल, लोधी, मराठा, खिलजी। तो इसका सही आंसर है मराठा। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठे जो थे बुरी तरह पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि, सलबाई की संधि। तो इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, चिलियांवाला बाग युद्ध कब लड़ा गया था? कौन सा बाग? एक जलियांवाला बाग है तो सभी लोग जानते हैं। ये चिलियांवाला बाग युद्ध कब लड़ा गया था? 1865, 1892, 1849, 1856। तो इसका सही आंसर है 1849। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स हडली। दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। प्लासी जो है वर्तमान में पश्चिमी बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय थे वो 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का जो है पिता कहे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर हैं, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 में, कब? 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद कब की थी? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। अगला क्वेश्चन है 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, लेखराज खूबचंद कृपलानी, भक्ति विनोदा ठाकुर, उपासनी महाराज। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में, कब? 1893 में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। साहू जी छत्रपति, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इनका उपनाम मूल शंकर है। 7 अप्रैल 1875 में 7 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर चलो, और वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। अगला क्वेश्चन क्या है 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? विशुद्ध शास्त्री, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर। तो इसका सही आंसर है विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? संरचनात्मक व्यवहारिकता, प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रिया। तो इसका सही आंसर है संरचनात्मक व्यवहारिकता। अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पर पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने, E.B. रामास्वामी ने और शरंगपाणी ने, मुथु लक्ष्मी ने। तो इसका सही आंसर है E.B. रामास्वामी ने। क्या इसका है? इसका सही आंसर है E.B. रामास्वामी ने। दोस्तों, जो E.B. रामास्वामी थे, इनका जन्म 1879 में हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में कांग्रेस में भाग लिया। वर्ष 1927 में वाइको मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था और द्रविड़ आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये एक तमिल राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। समर्थक इन्हें पेरियार संबोधन से संबोधित करते हैं। इन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। इन्होंने कुदी अरासू नामक तमिल साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सी? कुदी अरासू जो साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बता देना। अगली बार लेकर के आते हैं अगले क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में।